हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज बच्चों हम लोग फिज़िक्स में मैकेनिक्स के एक ब्रांच काइनेमैटिक्स के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि काइनेमैटिक्स होता क्या है। देखिए, काइनेमैटिक्स इज अ ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स दैट डील्स विद द मोशन ऑफ बॉडीज विदाउट नोइंग कॉज ऑफ द मोशन, और यू कैन से इट इज़ अ ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स that deals with the motion of different bodies without considering the forces that causes the motion। तो काइनेमैटिक्स को बच्चों हम वन डायमेंशनल मोशन और टू डायमेंशनल मोशन इनमें स्टडी करते हैं। सबसे पहले हम वन डायमेंशनल मोशन की बात करेंगे। आज हम अपना लर्निंग स्कोप वन डायमेंशनल मोशन तक रखेंगे। वन डायमेंशनल मोशन में रेक्टिलिनियर मोशन आता है। रेक्टिलिनियर मोशन मीन्स मोशन ऑफ ए बॉडी अलोंग ए स्ट्रेट लाइन और मोशन अंडर ग्रेविटी। इसमें बच्चों सबसे पहले हम लोग कुछ बेसिक टर्म्स को अपनी इस क्लास में हाईलाइट करेंगे। जैसे सबसे पहले हम कुछ कॉमन टर्म्स लेते हैं जो हो सकता है आपको पहले पता हो, जो आप जूनियर क्लास से पढ़ते आए हैं। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। देखिए, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में मैं 3 पॉइंट ऑफ डिफरेंस बताता हूँ। यू मे बी नोइंग ऑल दिस डिफरेंसेस, फिर भी हम इसे सुन लेते हैं। Distance is the original length of path between 2 points. On the other hand, displacement is the shortest length of path. Number 2 point. Distance is a scalar quantity, displacement is a vector quantity. Number 3, distance cannot be 0, displacement can be 0. The second point is uniform and non-uniform motion. देखिए, यूनिफॉर्म मोशन, when a body covers equal distance in equal interval of time, this is known as uniform motion। आपको यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ दिखाया गया है। ये ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन होती है, लीनियर ग्राफ होता है। इस ग्राफ में जैसे कि आपको दिखाया गया है कि फर्स्ट 2 सेकेंड्स के अंदर बॉडी 10 मीटर का डिस्टेंस कवर करती है, अगले नेक्स्ट 2 सेकेंड में नेक्स्ट 10 मीटर यानी 20 मीटर तक जाती है, उसके बाद फिर 4 से 6 में 20 से 30 मीटर जाती है। इट मीन्स बॉडी इज कवरिंग इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, एंड दैट्स व्हाई यू आर ऑब्टेनिंग अ लीनियर ग्राफ। ऑन द अदर हैंड, अगर आप नॉन लीनियर ग्राफ यानी कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन की ग्राफ की तरफ थोड़ा सा देखें तो ये एक नॉन लीनियर ग्राफ होता है। बिकॉज द बॉडी, अगर इसको डिफाइन करें, इन दिस नॉन यूनिफॉर्म मोशन बॉडी कवर्स unequal distance in equal interval of time, or you can say equal distance in unequal interval of times. So therefore we obtain a non-linear graph for this body as shown in the figure. उसके बाद तीसरी टर्म में मैं आता हूँ, स्पीड एंड वेलोसिटी। देखिए, बेसिकली मैग्नीट्यूड वाइज दोनों टर्म्स सेम है, बट एक ही फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करती है। बट स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी, वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, और क्योंकि एक वेक्टर क्वांटिटी है तो इसमें डायरेक्शन को कंसिडर किया जाता है। आने वाले टॉपिक्स में हम इनके बीच में डिफरेंसेस देखेंगे कि क्या इनके बीच में बेसिक डिफरेंसेस होते हैं। नेक्स्ट जो टर्म्स हैं वो है इंस्टेंटेनियस स्पीड एंड एवरेज स्पीड। देखिए, इंस्टेंटेनियस स्पीड इज द स्पीड ऑफ ए बॉडी एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, एट ए पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहता हूँ कि किसी बॉडी की 10वें सेकेंड में 5वें सेकेंड में क्या स्पीड है, तो आप उसे इंस्टेंटेनियस स्पीड कहते हैं, क्योंकि किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम में कैलकुलेट की जाती है। बट ऑन द अदर हैंड, व्हेन वी टॉक अबाउट एवरेज स्पीड, इट इज द स्पीड ऑफ ए बॉडी ओवर एन इंटरवल ऑफ टाइम। यानी कोई बॉडी 5 सेकेंड्स के लिए चलती है तो 5 सेकेंडों के अंदर उसकी एवरेज स्पीड कितनी रही होगी, टाइम के इंटरवल में उसकी स्पीड कितनी रही होगी, उसे एवरेज स्पीड बोला जाता है। आगे फर्दर अपनी क्लासेस में इनके ऊपर मैं न्यूमेरिक प्रॉब्लम्स लेके आपको ये जो टर्म्स हैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। आज की क्लास में हम यही बेसिक टर्म्स लेते हैं और नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं आपसे। टिल देन, बाय।